नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। आप इससे पहले वाले वीडियो में 91 तक हम लोग कर चुके हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने से 20% का लाभ होता है। मतलब कोई वस्तु का लिखित मूल्य जो है उस पर जब 10% का बट्टा दिया जाता है तो 10% बट्टा के साथ तब भी 20% का दुकानदार को लाभ हो जाता है। अब कहता है कि यदि बट्टा को 20% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी दुकानदार से अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो वो अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको डिस्काउंट दे रहा है तो उसको घाटा लग रहा होगा। 10% या 20% जब हम लोग को जब डिस्काउंट दिया जाता है दुकानदार के द्वारा तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो डिस्काउंट उतना ही देता है कि उस पर उसको कुछ ना कुछ लाभ भी हो रहा होता है। सेम सवाल है कि कहता है कि अगर लिखित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो ये उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही पूछा जाता है कि अगर डिस्काउंट को 20% कर दे तो लाभ क्या होगा, ये बताइए। तो आप एक बात बताइए कि इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि एमपी जो है वह अगर 100% है, ठीक है ना, तो आपका जो है वह एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा आपका कितना, 90 रुपया होगा कि नहीं होगा। अरे 100 रुपया लिखित था, 10% डिस्काउंट दिए तो एसपी 90 रुपया होगा ना। इस पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो इसको हम लोग 120% भी लिख सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में जोड़ के बात करेंगे, नहीं तो 120% हो जाएगा। अब हमको बताइए कि जब दुकानदार 90 रुपया में 100 रुपया का लिखित था और 90 रुपया में मतलब कि बेच रहा है सामान को, तो ये उसको 20% का फायदा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 120% का वैल्यू 90 रुपया होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, आप लोग समझना ज्यादा जरूरी है, सवाल तो तुरंत बनिए जाता है। 120%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको सीपी भी पता चल जाए, एसपी पता है, सीपी भी पता चल जाए तो लाभ और हानि हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 120% का वैल्यू कितना है, 90। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 बट्टा 120। तो 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा ना। अब देखिए 30 तिया 90, 30 चौका 120, 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 तिया 75 रुपया। ये क्या मिल गया आपको, 75 रुपया, या सीपी मिल गया। यानी कि अब देखिए आपका सीपी जो है वह कितना है, 75। क्लियर है, 75 आ गया। अब एक बात बताइए कि कहता है कि अब डिस्काउंट को, अभी तो हम लोग इस पे सीपी निकाल लिए, कहता है कि अब डिस्काउंट 10% के नहीं, अब 20% कह रहा है डिस्काउंट की बात, कि अगर डिस्काउंट 20% दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। जब 10% डिस्काउंट दे रहा था तो 20% का तो लाभ हो रहा था, ये तो क्लियर है। लेकिन जब डिस्काउंट 20% दिया जा रहा है तब लाभ क्या होगा, ये बताइए। तो मान के चलिए कि अभी तो एमपी तो इतना ही रहेगा, अब डिस्काउंट 20% दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में सामान कितना में बिकेगा, तो उस कंडीशन में 80 रुपया में बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा, समझ में आ रहा है ना, 80 रुपया में बिकेगा। अब बताइए कि 75 रुपया का सामान है, बिक रहा है 80 रुपया में, तो क्या रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। 5 अब बट्टा कितना, सीपी गुना 100, काट देंगे कितना बना, 15 5 75। इसको जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, यानी कि 20 बट्टा 3। और इसी को हम लोग बोलते हैं 6 सही 2 बट्टा 3%। यही आपका आंसर होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया, ऐसे बना सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट की बात हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट से अगर आपको देखना है तो एकदम इसमें फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व किया गया और शॉर्ट टेक्निक भी है। इस तरह से हम लोग कई सवाल को सॉल्व किया। अब देखिए, अगर इसके अलावा अगर दूसरा मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो आपको बताया कि डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में 100 में से घटाते हैं और प्रॉफिट में 100 में जोड़ते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा होगा, इसका मतलब 90% होगा। और उसके बाद जो है इसको बेच रहा है कितना में, एसपी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 120%। हाँ 100, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है ना, मतलब कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, यानी कि बेच रहा होगा कितना में, 120 में। तो एसपी ये हो गया, ये हो जाएगा सीपी। अब कहता है कि डिस्काउंट अगर मान के चलिए कि 20% कर दिया जाता है, 10% से 20% कर दिया जाता है, तो बताइए पहले जो सामान बिक रहा है वह 120 में बिक रहा है, अब 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले 10% का डिस्काउंट था तो 120 में बिक रहा है। अब जो है से डिस्काउंट कर दिया आपको 20%, तो अभी वो सामान 120 में थोड़ी बिकेगा, अब तो सामान कम में ना बिकेगा। तो कितना कम में बिकेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 का निकाल देंगे 80%। 20% डिस्काउंट है तो 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि अब जो एसपी होगा वह कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। पहले 120 था,
अब 20% डिस्काउंट दिए तो अब एसपी कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कि 90 रुपया का सामान कितना में बेच रहे हैं, 96 में बेच रहे हैं। कितना का प्रॉफिट, 6 का। किस पे, तो सीपी पे 90 पे गुना 100, काट दीजिए 3 दूना 6, इससे हो जाएगा 30 3 90, 1 0 से 1 0 आपका चला जाएगा, तो 10 दूना 20/3, इसी को बोलते हैं 6 सही 2/3%। क्लियर है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो अच्छा लगता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 93। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का प्रॉफिट हो। तो देखिए 19% का प्रॉफिट करा, यानी कि बट्टा जो पहले दिया जा रहा है वह 15% का बट्टा दिया जा रहा है लागत मूल्य पे। अब कहता है कि मतलब कि कितना परसेंट अधिक अंकित करे लागत मूल्य पर कि उसको 19% का लाभ हो जाए, ये पूछा जा रहा है, कितना अधिक अंकित करे। तो आप यहाँ से बात को समझिए कि इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताए थे, सीपी गुना प्रॉफिट और बराबर होता है एमपी गुना डिस्काउंट। अभी हम लोग बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि सीपी 100% है, ठीक है, तो कहता है कितना परसेंट का, 19% का प्रॉफिट हो, कितना अधिक अंकित कर दे कि प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा आप मतलब अगर कोई भी कपड़ा अगर खरीदने या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो प्राइस अगर ज्यादा प्रिंट अगर किया हुआ है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है दुकानदार को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रेट कम नहीं करवा सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कितना अधिक मतलब कि अंकित करे कि उसको 19% का प्रॉफिट हो। तो अगर मान लेते हैं कि सामान 100 रुपया का होगा, ठीक है ना, और उसको कितना 19% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 119% होगा। और कहता है कितना अधिक अंकित करे, तो अंकित तो हमको निकालना ही है। डिस्काउंट कितना के दे रहा है, 15% का डिस्काउंट, मतलब 100 में से घटा के, तो ये 85% हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग काट सकते हैं, 17 5 85 और 17 7 19 119 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे, 5 से इसको काटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा ऊपरे से ऊपरे, तो 20 7 कितना हो गया, यानी कि एमपी बराबर हो गया 140। क्लियर है। अब देखिए सामान 100 रुपया का है और अंकित अब कितना किया जा रहा है 140, तो कितना परसेंट अधिक हो गया, कितना परसेंट अधिक अंकित किया। तो इसमें से क्या करेंगे, आप घटा दीजिए, 140 में से 100 घटा दीजिए तो 40% हो गया, तो सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा 40%। एकदम शॉर्ट बना सकते हैं। और उसी तरीका से अगर चाहे तो इसको भी बना सकते हैं। कैसे, तो इस बात को समझिए कि आपको बोले डिस्काउंट में 100 में से घटा के बात करते हैं, तो अभी 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सीपी आपका कितना हो जाएगा 85%, नहीं, और कहता है 19% का प्रॉफिट होता है, कितना अधिक अंकित करें कि 19% का प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब है कि एसपी जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 119% होगा। दोनों में कितना है, सीपी कितना है 85 और एसपी कितना है 119, यानी कितना का अंतर चल रहा है 34 का अंतर चल रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, किस पे निकलता है, तो सीपी पे। सीपी आ जाएगा 85 और गुना 100, काट दीजिए, 17 दूना 34 और 17 5 85, इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना 40%। देखिए सीधा आ गया ना। आप यहाँ पे बात को समझ लीजिए कि डिस्काउंट क्या बोले 100 में से घटा के, तो 15% डिस्काउंट है तो 85% हो जाएगा। आप प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं, यानी कि सामान अगर 100 रुपया का होगा तो उसको अगर हमको 19% का प्रॉफिट चाहिए तो 119 में बेचिएगा तब ना आपको प्रॉफिट होगा। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, और सीपी आपका 85 है, दोनों का डिफरेंस कितना 34। यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे आपको 40% आ गया। इधर से भी जो ये ठीक ये समझ में आ गया तो इस पे काम कीजिए, नहीं आया तो इधर जिंदाबाद है, जो अच्छा लगता है उस पे काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 94 कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यह भी अच्छा सवाल है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, तो देखिए इसको भी हम लोग बनाएंगे 94 सीपी गुना प्रॉफिट बराबर एमपी गुना डिस्काउंट। अंकित मूल्य आपका बोला है 4800, तो इसको 4800 बना दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 10% बट्टा देता है तो 8% का लाभ कमाता है। तो डिस्काउंट 10% का है तो लेता कितना होगा 90% होगा, और प्रॉफिट 8% का हो रहा है तो प्रॉफिट में क्या करेंगे 100 में जोड़ते हैं तो 108% हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सीपी निकाल सकते हैं, सीपी नहीं पता है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 9 दाम 90, 12 नमा 108, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 4000 आ जाएगा। आपका सीपी कितना आ गया 4000 आ गया, 4000 रुपया। आप यहाँ से बात को समझिए,
अंकित मूल्य 4800 रुपया था, क्रय मूल्य है 4000 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई बट्टा न दे तो उसे लाभ कितना होगा। तो पहले 4800 रुपया अंकित मूल्य था, तो 10% का डिस्काउंट था, 10% डिस्काउंट दे करके 4000 में बेचता था, तो ये उसको 8% का लाभ होता है। अब कहता है डिस्काउंट देना ही नहीं है। क्वेश्चन में ये बात हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा कि अगर मान के चलिए कि यदि कोई भी बट्टा न दिया जाए तब लाभ क्या होगा। तो बताइए, अगर जिस समय कोई बट्टा नहीं दिया जाएगा उस समय सामान को पक्का जो रेट लिखा होगा उसी रेट पे बेच रहा होगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है। सामान पे अगर जीन्स खरीदने गए 4800 का जीन्स है, हरदम जीन्स के एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं आप लोग कुछ का भी ले सकते हैं, कोनो बात नहीं। तो 4800 का जीन्स है, आप दुकानदार टेर बम्बू का आदमी है, वो कहिएगा कि कितना का है, तो कहेगा 4800, तो कहिएगा डिस्काउंट, कहेगा कोई डिस्काउंट नहीं। तो कोनो डिस्काउंट नहीं मतलब क्या है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं, आप पसंद आ गया है, चाहे गर्लफ्रेंड को लेके गए है, इज्जत बचाना है तो लेना पड़ेगा ना। प्रतिष्ठा हम लोग ज्यादा प्राण गंवाता है, नहीं चलो भाई ले ही लेते हैं, तो उस समय तो आपको उतना ही में लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी कि जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब इतना बढ़िया से समझा दिए, अभी नहीं समझ में आया तो एकदम वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके समझ लीजिए। यानी कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा उस कंडीशन में अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी कि 4000 का सामान है और जब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 4800। तो 4800 का तो कितना रुपया का फायदा हुआ, 800 का फायदा हुआ ना जी। कितना पे हुआ, तो सीपी पे ना 4000 रुपया गुना में 100, काट दीजिए, दूगो से दूगो गया, 8 पंचे 40 है, इसको काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, कितना परसेंट, 20%। जिंदाबाद, आ गया आंसर, 20% आ गया ना। देखिए 20% होगा। अब देखिए इसको अगर चाहते तो इसको भी उसी तरह से बना सकते थे। बोले थे डिस्काउंट अगर आएगा तो 100 में से घटा के 10% का डिस्काउंट है तो 90% यानी 90 रुपया आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और कहता है 8% का प्रॉफिट होता है, यानी कि एसपी जो होगा वह कितना हो जाएगा, 108 रुपया होगा। अरे भाई 8% का लाभ है, 10% डिस्काउंट देने के बाद, सवाल में यही कह रहा है, एक बार पढ़ लो। 10% बट्टा देने पर 8% लाभ कमाता है। तो 10% बट्टा दिया, इसका मतलब 90 का सामान है सीपी, और एसपी आपका कितना हो जाएगा, 108 रुपया। तो आप देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस चल रहा है, 18 का, किस पे, तो सीपी पे, परसेंटेज प्रॉफिट ना, गुना 100, काट दीजिए, 18 पंचे 90, काट देंगे कितना परसेंट, 20%। आ गया ना इधर से भी। तो ये अच्छा लगता है तो इधर से काम कीजिए, नहीं तो ये जिंदाबाद है, इस पे काम कीजिए, ठीक है। समझ में खाली आपको आना चाहिए, मेहनत कीजिए। और समझ में कोई एक प्रोसेस से सवाल बन गया, आपको नौकरी लेना है तो परीक्षा में सवाल बनना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 95, कहता है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य बताइए। तो एकदम बउआ वाला सवाल है, 95 नंबर, 15% और 20% डिस्काउंट। देख लीजिए 95। तो आप मान लीजिए कि छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो पक्का एमपी का बात किया जा रहा है, 100%, ठीक है ना। कहता है कि एक दुकानदार जो है घड़ी पे पहले 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना लेता होगा, 85% लेता होगा। अब फिर कहता है कि अगर यह डिस्काउंट 20% कर देता है, डिस्काउंट अगर 20% कर देता है तो 51 रुपया कम लाभ होता है। देखिए डिस्काउंट जैसे ही ज्यादा होगा ना तो लाभ घट जाएगा। कहीं भी आप अपने मान के चलिए, अगर दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, अगर सामान को आप कम में बेच रहे हैं तो लाभ कम ना होगा जी। डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं मतलब सामान कम में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो वही आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि 20% छूट देता है, यदि वह 15% छूट देता है, यदि वह 20% छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य बताइए क्या है। तो आप यहाँ पे आप सीपी भी मान सकते हैं। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर है, 5% का है ना जी। तो 5% के कारण ही ना 51 रुपया का मतलब कम प्रॉफिट हुआ है। तो इसको अगर 100% बनाते हैं, तो 1 मिनट समझिए बात को। यहाँ पे 85% है और इधर कितना है, 80%। एक बार 15% का डिस्काउंट दे रखा था, यदि डिस्काउंट 20% कर देते हैं तो ये 85 कितना का अंतर चल रहा है दोनों, 5% का। तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो इसको भी 20 से गुना कर देंगे, इधर भी 20 से गुना कर देंगे। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 दूना 102 होता है ना, 1020 रुपया। तो यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, जब भी 2 बार डिस्काउंट दे रहेगा तो घटा लीजिएगा। एक बार 15% का डिस्काउंट है, एक बार 20% का डिस्काउंट है, तो सीधा लिखेंगे 5% का वैल्यू 51 रुपया, तो 100% का वैल्यू 220 रुपया। ये एकदम मुँह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी ऐसे बना दिए कि आप कॉपी में बनाइएगा तो नहीं बढ़िया लगेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे किया गया है, आपके सुविधा के लिए काम करना है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96 का था, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 11,250 में खरीदा। फिर कहता है इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया खर्चा हुआ और इसे लगवाने में 800 रुपया खर्चा हुआ। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। ये देखिए बात बनौना क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, इसमें सवाल में कोई दम नहीं है, इस सवाल को सीखिएगा, खाली बात बनाया है इतना। अरे भाई नरेश जो है टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे के खरीदा, यानी जो खरीद के लाया ना 11,250 में, ये जो है आपका मतलब कि 10% बट्टा के साथ है, तो हमको बट्टा से तो अब कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो सीपी है क्रय मूल्य जो है वह 11,250 रुपया। अब लाए हैं बाजार से खरीद के तो ठेला भाड़ा लगा, तो वो कहता है कि कितना लगा 150 रुपया था। ओहो यही पे जुटता है, पूछेगा टीवी पर टोटल कितना खर्चा हुआ, टीवी पे बीवी पे मत ध्यान दीजिएगा, टीवी पे टोटल कितना खर्चा हुआ। तो मान के चलिए घर में लगाने तो फिट फाट कराने तक जितना लगा, आपके जेबी से जितना लग गया तो कहिएगा ना कि हाँ टोटल इतना खर्चा लग गया। उधर खाली टीवी खरीद के लाया 11,250 में नहीं, इसमें देखिए कि 150 रुपया का भाड़ा लगा है, तो इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर कहता है इसे लगवाने में 800 रुपया और खर्चा किया है, तो 800 और खर्चा किया, तो 800 और जोड़ देंगे, यानी कि टोटल सीपी कितना, तो सब कने जोड़ देंगे, 0 का 0, 5 5 10 के 0, 3 1 4, 8 12 के 2 नहीं, 1 1 2, यानी कि 12,200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,200 रुपया। अब कहता है कि इसको कितना में बेचे कि 15% का प्रॉफिट होगा, कितना में बेचे कि 15, यही सवाल कर रहा है कि मतलब अब इसको मन किया कि मतलब हम बेच देते हैं, नहीं, अगर वो बेचना चाहता है तो कोई बट्टा नहीं देगा, लेकिन तैयो 15% का प्रॉफिट चाहिए, समझ गए ना। तो सीधा 115% निकाल देंगे, उतना में बिकेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसपी बराबर अब कितना आ जाएगा 12,200 का सीधा निकाल देंगे कितना 115/100, इसको काट दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करके देखिए कितना आ रहा है आंसर। तो आपका देख लीजिए, आपका 14,030 रुपया आ जाएगा। यानी कि अगर नरेश जो है इस टीवी को, चूंकि उसका टोटल क्रय मूल्य जो है ना 12,200 रुपया पड़ा था टोटल खर्चा, उसको बेचारा को 15% मतलब फायदा लेकर के बेचना है, तो सीधा 115% निकाल देंगे, तो 115% 14,030 आता है। यानी कि अगर 14,030 रुपया वो बेचता है तो 15% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बोले ना कि बात बनाना क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किसी वस्तु की 10% और 10% के 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां एक मात्र मूल्य वृद्धि का कितना % होगा, ये आपको ज्ञात करना। तो आप देख लीजिए 10% और 10% का 2 मूल्य वृद्धि, यानी कि वृद्धि हो रहा है, 2 दिया जा रहा है डिस्काउंट। सवाल नंबर आपका हो जाएगा कितना 97। देखिए इसको जो है यह भी आप बहुत अच्छा तरीका से इसको बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलिए ए बी फार्मूला से अगर आप निकालते हैं तो आपको बताए थे होता है a + b + AB/100, इससे निकलता है। 2 डिस्काउंट दे रहा है, 2 डिस्काउंट के जगह पे 1 डिस्काउंट पूछा जा रहा है, या यहाँ पे मूल वृद्धियां हैं तो मूल वृद्धियां पूछा जा रहा है। आपको देखिए एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और फिर से उसी वस्तु पर 10% की वृद्धि हो रही है, 2 बार हो रहा है। तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस साइन का प्रयोग बोले थे, तो 10 + 10 प्लस AB है ना, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 गया। देखिए 10 10 20 प्लस 1 यानी कितना हो गया 21%, तो 21% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यही ठीक है, सबसे सिंपल मेथड। चलिए फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन है ना, 2 मेथड से सब बनाइएगा ना तो फिर दुगुना समय लग जाता है। तो आप लोग भी तो कुछ जानवे करते होइएगा, तो ये सब जो आसान है उसको एकदम शॉर्ट टेक्निक से ही खींचते हैं, ठीक है ना। आप फिर अगर 2 मेथड पढ़ना है तो लाइव क्लास जब चलेगा तो जितना पूछना होगा उतना पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखते हैं। कहता है 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये बताइए। 20% और
15% के देखिए समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि दूगो डिस्काउंट दिया जा रहा है। एगो D1 दिया जाता है 20% का, D2 दिया जाता है 15% का। यही है 15% और 20% और 15%। ठीक है, दूगो डिस्काउंट कहता है। दूगो डिस्काउंट नहीं देखे, दूगो डिस्काउंट के बदला एगो इसके बराबर, समतुल्य मतलब इसके समान, ठीक है ना, बराबर डिस्काउंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कैसे, तो देखिए इसको भी आप निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए बात को समझिए। जैसे डिस्काउंट की अगर बात करते हैं तो ए बी फार्मूला से अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होता है। इसको यहाँ से सीखना पड़ेगा कुछ। इस सवाल 98 है, आप सिखा रहे हैं जिस बात को सीखिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्काउंट का केस है तो माइनस में वैल्यू को लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट था तो घटेगा। जब भी डिस्काउंट रहेगा, मूल्य वृद्धि था, इससे पहले वाला क्वेश्चन है मूल्य वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू जो आ जाएगा यह -20 आएगा। ये देखिए ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -15। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट है तो ये -20 गुना -15 बट्टा 100। अब समझिए बात को क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। लेकिन ए और बी का जो वैल्यू है, क्योंकि आप बट्टा की बात करते हैं तो माइनस में लेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिक ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। आप समझिए बात को, इतना बात परीक्षा में आपको सीखने के लिए समझ में आ जाना चाहिए। अब ऐसे करके एग्जाम में बनाइएगा तो ढेर समय लग जाएगा ना। अब देखिए ऐसे करके बना देंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, -20 और -15 -35 अब प्लस हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कितना 300 बट्टे 100, दूगो जीरो से दूगो जीरो कट गया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू इसका आ जाएगा -32, यानी कि माइनस में जो वैल्यू आया इसका मतलब समझ लीजिए कि 32% का डिस्काउंट होगा। माइनस में आया मतलब 32% का डिस्काउंट होगा। 20% और 15% का जो समतुल्य बट्टा होगा वह कितना आ जाएगा, तो 32% का आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका 32% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 32%। आप इस तरह से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइनस कैसे हुआ। भाई डिस्काउंट है, बात बार बार करें, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है इसीलिए इसको माइनस में लेंगे, मूल्य वृद्धि नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा 15%, तो माइनस माइनस। देखिए एक्चुअली में ई प्लस कैसे हो गया, तो ये हो माइनस, ये हो माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही ना हो जाएगा, तो इसीलिए प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रहा है मतलब डिस्काउंट आपका दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर देखते हैं। देखिए इसको हम लोग और भी दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, तुरंत में समझा देते हैं। देखिए डिस्काउंट की बात करते हैं तो मान लीजिए 100 का पहला 20% डिस्काउंट दे रहा है, लेता कितना होगा 80%, यानी 80/100। अब फिर देखिए दूसरा डिस्काउंट कितना है, 15% का है, तो 100 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85/100। क्लियर है। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 5 6 10, आई हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से काटे 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो आएगा वो 17 चौका कितना 68 आ गया। तो बताइए आप डिस्काउंट दे करके 100 का सामान डिस्काउंट दे करके कितना में बेच रहे हैं, 68 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कितना का डिस्काउंट हुआ। तो क्या करेंगे 100 में से 68 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32%। ऐसे भी आ गया। तो आप जैसे भी आपको बनाना है उस तरीका से आप बना सकते हैं, आप एकदम पूरा स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो कहता है 12.5% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य बताइए क्या है। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, एक बार 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक बार कितना का दिया जा रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बात को समझना है, D1 जो है वह 12.5% है और D2 जो है वह 10% है। 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है और 2 बार डिस्काउंट देने के बाद एक चांदी के प्लेट को बेच दिया जा रहा है 6300 रुपया में। तक पूछता है कि बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग की काम जो करेंगे वह क्या करेंगे, अब सवाल कितना है 99 नंबर। देखिए इसको बस एक तरीका से 100 का, इसमें से जब 100 डिस्काउंट पहला 12.5% है तो 100 में से 12.5% को घटा देंगे तो 12% यानी आ जाएगा ये 87.5 बट्टे 100। अब गुना देखिए कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप काट लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट के बाद 0 सर। देखिए यहाँ पे दशमलव हटेगा तो एक 0 छूट गया है, तो गुना में आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसको क्या करते हैं कि आप इन दोनों को आप गुना कर लीजिए, या फिर देखिए हो जाएगा 875
गुना 90 और बट्टे में आ जाएगा 100। तो इसको अगर 100 से अगर इसमें 8.75 हो जाएगा, 100 अगर हटाते हैं तो ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, या फिर दशमलव अभी हटा देते हैं, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 7875 आ जाएगा, 7875 और बट्टे कितना आ जाएगा 100, यानी आपका आ गया 78.75। देखिएगा, समझिए बात को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 को डिस्काउंट देने के बाद एक चांदी की प्लेट जो है वह 6300 रुपया में बेचा गया है। तो इसका मतलब हुआ जब 2 को डिस्काउंट दिया गया है तो हम लोग इस मेथड से बना रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट 100 में से घटा के निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 78.75% जो आया इसका वैल्यू 6300 के बराबर होगा। क्योंकि आपको बोला गया 2 को डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 78.75, और इसके बाद जो है 6300 में बेचा गया, यानी इसका वैल्यू 6300 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% का निकालेंगे, फिर 100% का निकालेंगे, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इसमें लग रहा होगा, थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू है तो कुछ नहीं करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई जब आप कर लीजिएगा तो 7875 आएगा। और 100 से देखिए एगो 10 यहाँ पे बचा हुआ है, एक यहाँ पे बचा हुआ, तो 10 दाएं 100 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 78.75। तो इतना परसेंट का वैल्यू हो गया कितना 6300 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6300, अब बट्टा हो जाएगा 78.75। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से इधर भी गुना करेंगे और 100 से इधर भी गुना करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8000 आपका इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 8000 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं था, बस खाली इसके बराबर इसको कर देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी है तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% का 2 बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य बताइए क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन, जो 99 नंबर था वही आपका 100 नंबर है, ठीक है ना। तो 20% और 10% का दिया जा रहा है, यानी कि देखिए 100 नंबर जो क्वेश्चन है आपका D1 जो है वह कितना हो जाएगा 20%, और D2 जो है वह कितना है 10% है, यानी कि 20% और 10% का 2 मतलब डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसके बाद जो है सामान को बेचता है कितना में 108 रुपया में बेच देता है। सामान को कितना में बेच रहा है 108 रुपया में। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे कि आप सीधा निकाल दीजिए 100 का 80/100 गुना 90/100। देखिए ये 80 कहाँ से है 20% डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80% होगा, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100। इधर से देखिए 10% डिस्काउंट है तो 90/100, 2 से 2 इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 9×8 = 72 रुपया। अब देखिए यहाँ पे आप बात को समझ लीजिए, एक्चुअली में हम लोग से ये नहीं पूछा गया है कि 2 को डिस्काउंट जो दिया गया है इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। अगर इसका समतुल्य बट्टा क्वेश्चन में पूछा जाता तब आपका जो 72 आया है ना, इसको क्या करते 100 में से इसको घटा लेते तो कितना आता 28 आता, और वही 28 जो होगा वही इसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। लेकिन समतुल्य बट्टा नहीं पूछा गया है, पूछा ये गया है कि एक व्यापारी जो है किसी सामान पे पहले 20% का बट्टा देता है और फिर 10% का बट्टा देता है और उसके बाद सामान को 108 में बेच देता है। तो 2 को बट्टा देने के बाद रुपया कितना आया 72। तो इसी का वैल्यू कितना है 72 का वैल्यू 108, कितना में बेच रहा है 108 में। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 70% रहने दीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 108/72, तो 100% का। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे और इधर भी 100 से गुना करेंगे, काट दीजिए 18 चौका 72 होता है और 18 छक्का 78 से नहीं 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 छक्का कितना आ जाएगा 150 150 रुपया। तो 150 रुपया आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था, कल एकदम सेम। देखिए जो 99 नंबर क्वेश्चन, अगर 99 आपको नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर से एक बार 99 को देख लीजिए बैक टू, क्लियर समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन एकदम 72% का वैल्यू कितना हो गया 108 के बराबर हो गया, 1% अंकित मूल्य 100% होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, यही ना पूछा गया सवाल में, अंकित मूल्य क्या होगा, तो 150 रुपया हो गया। तो चलिए फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 101 नंबर सवाल जो है कहता है एक कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। एक कंपनी है जो 3 प्रकार के बट्टा का ऐलान करता है, ठीक है ना। पहला देता है 25% और 15%। दूसरा प्रकार का जो बट्टा है वह 30% है और 10%, और तीसरा बट्टा जो है वह 35% और 5% है। तो कहता है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है यह भी बढ़िया सवाल है और एसएससी में पूछा भी गया है। कहता है कि ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव, एक मतलब कि कंपनी वाला है वो 3 को मतलब कि छूट का प्रावधान है प्रस्तुत करता है, जिसमें से
कस्टमर के द्वारा मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रस्ताव कस्टमर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कस्टमर को वही मतलब प्रस्ताव सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा जिस पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर को कम में सामान मिल जाएगा। अब कम में सामान मिलेगा तो कोई कस्टमर तो यही चाहता है कि हमको कम में सामान मिल जाए, तो जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो 3 गो प्रस्ताव है, तो एगो देखिए इसका आपका आंसर जो आएगा वह तीसरा नंबर आएगा, यानी कि आप इसमें देख लीजिए 35% और 5% जो दिया गया है यही आपका आंसर होगा। तो पहले हम लोग तीसरा वाला ही चेक पहला चेक कर देते हैं, 25% और 15%। तो इसको आप देख लीजिए, तो 101 नंबर है। पहला डिस्काउंट जो D1 पहला के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, D1 आपका दिया गया 25% और D2 जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, 15% दिया गया। पहला डिस्काउंट है जो पेश किया जा रहा है। अब देखिए इस पे बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा इसका आप निकाल दीजिए, 100 का 75/100 ये हो जाएगा कितना, 85/100 काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 85 से गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 8 तिरिक 24, 1 25 के 5 हाथ में 2/4, 4 6 के 24 आ जाएगा, 1 4 तिया 12, 3 30, 0.47 या 28.5, यानी कि आपका जो मतलब कि वैल्यू आया वो 63.75 का है। तो पूछ रहा है कि समतुल्य बट्टा मतलब पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 100 में से 63.75 को घटा लीजिए, तो आपका हो जाएगा 30 और 6 36.25। आप देख लीजिए 64 जब आएगा, 64 और 6 70, हाँ ठीक है। ऐसे हालांकि कैलकुलेशन आप देख लीजिए, पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव जो है इसको भी देख लीजिए। दूसरा प्रस्ताव जो दिया गया है वह 30% और 10% का, 30% और 10% का। इसका मतलब हो गया 100 का 70/100, ये हो जाएगा 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 सते 63, यानी इसको जब 100 में से माइनस करेंगे 63 को तो आपका आ जाएगा कितना, 37%। दूसरा डिस्काउंट जो आया वो कितना आया, 37% आया। अब देखिए तीसरा प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करते हैं, यही आपका आंसर होगा। जो तीसरा प्रस्ताव है वह 35% और 35% है और 5% है। इसको कैसे निकालेंगे, तो 100 का 35% मतलब क्या, घटाइएगा 100 में से तो ये हो जाएगा 65/100, ये हो जाएगा आपका 95/100, कैंसिल हो गया। अब इसको देख लीजिए, गुना कर लीजिए। अब तो इसका कैलकुलेशन आप काट दीजिए, 5 से 20 5 100, 13 5 65, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और 19 5 95। अब इसको गुना कर लीजिए, 13 गुना 19 और 4, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो देख लीजिए इसका जो आपका मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 61.75 आ जाएगा। और 100 में से इसको घटा देना है, यानी डिस्काउंट कितना का मिला। समतुल्य डिस्काउंट का जब बात करेंगे और इस मेथड से जब आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो 100 में से क्या करना है, घटा देना है। 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 38.25। जबकि देखिए पहला पे आपका कितना मिल रहा है, 36.25। दूसरा पे कितना है, 37% का डिस्काउंट मिला है। तीसरा पे 38.25 का मिला है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिला, तीसरा जो मतलब कि ऑफर था, तीसरा ऑफर पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर के लिए वही प्रस्ताव अच्छा होता है जिसपे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो इसीलिए आपका ये तीसरा नंबर जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 102 कहता है 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताइए क्या होगा। 30, 20 और 10 है। कितना दिया गया है डिस्काउंट, 30%, 20% और 10%, 3 को बट्टा दिया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि 2 ही बट्टा दिया जाता था। अभी क्या दिया गया आपको, अभी 3 को बट्टा दिया गया और इसके समतुल्य कहता है निकालने के लिए। इसको भी 2 तरीका से बन सकता है। और देखिए ऐसा सवाल आपको परसेंटेज में भी मिल जाएगा। परसेंटेज में ये भी फार्मूला का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालने का कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए इसको क्या करना है, 100 का पहला 30% डिस्काउंट है तो 100 में से घटा देंगे, 70/100। 20% का डिस्काउंट है तो 80/100। 10% का है तो 90/100। काट दीजिए, जहां कटने वाला है 1 0 से 1 0, यहाँ से ये भी चला गया। अब आपका क्या बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। आपका आ जाएगा 9 चौका 36, यानी कि 7 गुना 36/5। कैलकुलेट कर दीजिए, आपको 7 छक 42 के 2, 7 तिया 21, अच्छा 25 के 5 हाथ में 2/5, 5 25 0
आपका आ जाएगा 5 का 20, ठीक है, 5 का 20, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद तो आप देख लीजिए कि इतना जो आ गया, तो ये तो इसका वैल्यू आया, मतलब कि इतना परसेंट, यानी कि डिस्काउंट काटने के बाद है, तो डिस्काउंट के कितना का मिला ये जानना है। तो डिस्काउंट कितना का मिला तो क्या करेंगे, 100 में से 50.4 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 49.6%। 49.6% का आपको क्या आ जाएगा, समतुल्य बट्टा, यानी 3 को बट्टा के बदला अगर एक बट्टा रखना चाहता है कोई भी दुकानदार, तो 49.6% का अगर बट्टा रखेगा तो ये तीनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज आपसे पूछा गया है, इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर भी 49.6%, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, इतना ही पे आज हम लोग रहने देते हैं, काहे कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका बच रहा है उसका मतलब पूरा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया। आप अगर शुरू से अंत तक अगर पूरा वीडियो देखिएगा, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट आएगा, और सब सवाल में कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश किया है। आप एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आएगा। और फिर देखिए आगे हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर हम लोग